अगर मेरे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इट वाज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। अब मैं v को अगर देखो तो v के मैं दो कंपोनेंट्स बना सकता हूं, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। दिस पैरेलल कंपोनेंट विल बी and perpendicular component is v sin theta. Force is proportional to v perpendicular. So we can say combining all these, constant of proportionality was found to be 1. It's qvb sin theta. इसके अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिख दूं तो I can also write it as qv cross b. क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते थे? Place the finger of right hand in the direction of velocity, turn it towards magnetic field. Thumb gives you the direction. तो V पे हाथ रख के B की तरफ टर्न, V पे हाथ रख के B की तरफ टर्न, इट विल बी Outwards. Outwards. फोर्स इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में फोर्स इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। बट इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि V क्रॉस B की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है, फोर्स आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी ये इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो मैं इसको ऐसे लिखता, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू वी क्रॉस बी, मतलब उस केस में फोर्स की डायरेक्शन वी क्रॉस बी की डायरेक्शन के ऑपोजिट हो जाएगी। कि जो चार्ज पार्टिकल मैं ले रहा हूं, अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वी क्रॉस बी तो आउटवर्ड जा रहा है बट फोर्स विल बी इनवर्ड्स, बट होगी वो परपेंडिकुलर ही, कि फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अगर कभी भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? Centripetal force. सेंट्रीपिटल तो एक केस हो गया था ना। Radial force. रेडियल फोर्स, रेडियल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? If force is perpendicular to velocity, डायरेक्शन चेंज करती है। Speed नहीं change होती. it can only change direction, it cannot change the speed of charge particle, because अगर force और velocity perpendicular है तो force और displacement भी perpendicular ही होंगे, because velocity और displacement की same direction होती है। That means work done by radial force is always zero. और अगर work done by radial force zero है तो हम कह सकते हैं कि kinetic energy constant रहेगी। So magnetic force can never change kinetic energy of the body because magnetic force is a radial force. It can only change the direction. इस फॉर्मूला में अगर मैं स्पेशल केसेस कर दूं, अगर V और B कोलिनियर है तो फोर्स विल बी जीरो। कोलिनियर मतलब Along same line. पैरेलल और एंटी पैरेलल दो केस हो सकते थे, बिकॉज हमने पढ़ा था कोलिनियर वेक्टर्स कैन बी पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स कैन बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो थीटा यहाँ तो 0 या 180, साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। So that means if charge particle is moving collinearly with magnetic field, no force acts on it, तो उसका path followed क्या होगा फिर? Straight line. स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं V और B परपेंडिकुलर है, इसमें दो टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, डायग्राम में लिखा नहीं होगा। जब भी वो क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे, क्रॉस मींस परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, जब भी डॉट लगाएंगे इट मींस परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। मतलब उन्होंने अगर मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे शो किया पेपर में, दिस मींस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन, क्रॉस। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे डॉट से शो किया, ऐसे डॉट के ऊपर सर्कल लगा दिया, दिस मींस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। देयर इज अ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ऑल बुक्स कि डॉट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्रॉस इज परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। अब इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंटर करता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी? Upwards. वेलोसिटी इधर,
मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स, तो V क्रॉस B, थंब पॉइंट्स अपवर्ड, इस पे फोर्स इधर लगेगी। पाथ फॉलोड क्या होगा? सर्कुलर। बिकॉज ये ऐसे मूव करना शुरू होगा जब इधर आ जाएगा वेलोसिटी इधर, अब फोर्स किस डायरेक्शन में? V क्रॉस B, यस सर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो ये सर्कल में मूव करेगा। सिमिलरली इधर मैं लेता, अगर ये चार्ज पार्टिकल एंटर किया विद वेलोसिटी V, तो V क्रॉस B, डाउनवर्ड्स। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगनी थी और ये ऐसे मूव करता सर्कल में। पर अगर मैं लूं से V और B में कोई एंगल थीटा है, से मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये कैसे मूव करेगा? पाथ फॉलोड। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, अब मेरे को बताओ, अगर सिर्फ यही कंपोनेंट होता V पैरेलल, तो पाथ फॉलोड क्या होता? कुछ भी नहीं। अगर ये कंपोनेंट है ही नहीं, अगर V और B पैरेलल है, तो पाथ फॉलोड इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अगर सिर्फ ये होता तो स्ट्रेट लाइन, सिर्फ ये होता तो, सर्कुलर। दोनों है तो अजीब। हेलिकल स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर कोई बॉडी मूव कर रही है, आगे भी जाएगा और गोल गोल भी घूमेगा, तो इसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। बायो वालों ने तो पढ़ा होगा, वो डीएनए आरएनए कुछ पढ़ते हो आप, हेलिकल की शेप इज हेलिक्स, यस। तो हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। इतना समझ आया पहले कि चार्ज पार्टिकल जो है, जो लॉ लिखा मैंने शुरू में, दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, कि एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो F की वैल्यू आ गई QVB sin थीटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाज फाउंड टू बी 1, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया QV क्रॉस B। चार्ज पॉजिटिव है तो V क्रॉस B और F की सेम डायरेक्शन होगी, चार्ज नेगेटिव है तो V क्रॉस B और F की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन निकालने का मेथड V क्रॉस B, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न, तो V क्रॉस B गिव्स यू द डायरेक्शन, थंब होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। फोर्स की डायरेक्शन हम देख लेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसके अकॉर्डिंगली। सो फर्स्ट यू राइट, चैप्टर का नाम लिख लो, इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, दैट्स द होल यूनिट। मैग्नेटिक Excuse me, इफेक्ट्स, sir. हाँ जी सर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स में क्या फर्क है? इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, मैग्नेटिक फोर्स स्पीड पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। सर अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब मूव कर रहा है तो उसमें सर इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी? इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगनी है, क्यों? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगी, मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक भी लगेगी। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर दोनों फील्ड है, मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक भी है, तो फिर हम बोलेंगे जो नेट फोर्स एक्ट करेगी दैट इज QE प्लस QV क्रॉस B, दोनों की वेक्टर एडिशन। ओके सर। ये नहीं कह रहे कि हम अगर मैग्नेटिक लगेगी तो इलेक्ट्रिक नहीं लग सकती, दोनों साथ भी लग सकती हैं, डिपेंड्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज से क्रिएट किया है या वो परमानेंट मैग्नेट से क्रिएट किया है। बिकॉज अगर हमारे पास मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट ओवरऑल न्यूट्रल होती है, उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, फिर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। बट अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज एट रेस्ट जो होता है, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। Charge in motion creates both electric and magnetic field, and accelerated charge particle creates Radiating electric and magnetic. radiating electric and magnetic field. So you can write, पहले तो ऊपर एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख लो। सर आपने हेडिंग क्या बोली थी चैप्टर की? यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म।
Magnetic effects of current and magnetism. पहले ऊपर एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख लो, फिर लिखते हैं नीचे. Second, right, when charged particle is at rest. ये नया चैप्टर है. हाँ, नया चैप्टर है. इसके When आगे- charged particle is at rest, it creates electric field intensity. It creates electric field intensity in region around it. It creates electric field intensity in region around it. But if the charged particle is in motion, a current flows through the conductor. A current flows through the conductor. It creates magnetic field also. It creates magnetic field also. रिपीट करना. But if charge moves in a conductor or current flows, it creates magnetic field intensity around the conductor or current carrying wire. It creates magnetic field intensity around the conductor or current carrying wire. This magnetic field intensity will exert force. This magnetic field intensity will exert force on other charges. This magnetic field intensity will exert force on other charges and current carrying wires. And current carrying wires placed around it. Exert force On other moving charges and current carrying wire placed around it. Now is the first article. Force acting on a charged particle in magnetic field. Force acting on a charged particle in magnetic field. Magnetic field को हमेशा B से represent करेंगे कि magnetic field intensity is B. Force acting on a charged particle in magnetic field. So you can read if a charged particle Q moves with velocity v. If a charged particle Q moves with velocity v in a region of magnetic field intensity B, in a region of magnetic field intensity B, then force acting on the charged particle, was experimentally found to be. Force acting on the charged particle was experimentally found to be. A part, directly proportional to the magnitude of charge
Directly proportional to magnitude of magnetic field intensity. Component of velocity perpendicular to field. तो मैंने डायग्राम में एंगल फाई लिया तो मैंने v sin फाई लिख दिया. Combining and in vector form. F is equals to QV cross B. सर एक बार पिछला पेज दिखाना. पेज पर So इस केस ये में भी डायरेक्ट डायग्राम बनानी है. बना सकते हो. बिकॉज इसमें सिंपल यही शो किया हुआ है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो v क्रॉस b की डायरेक्शन v क्रॉस b इज अपवर्ड्स. तो जो v क्रॉस b की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो. Next to right. सर इसमें अपवर्ड्स गलत नहीं बना हुआ. सर जैसे v क्रॉस b तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स नहीं हो जाएगा डायग्राम के हिसाब से. देखो 3D डायग्राम बना हुआ है वो. अच्छा लिखा हुआ है साइड में. ठीक है सर, वो साइड का देख पढ़ा नहीं था. गलत नहीं होंगे. ये जो डायग्राम ये वाली जो इमेजेस है ना ये यूनिवर्सिटी फिजिक्स की हैं. इसमें कुछ गलत नहीं है. गलत होता तो अब तक ठीक हो जाती बिकॉज बहुत पुरानी बुक है. मतलब उस टाइम से डायग्राम्स चल रहे हैं मे बी से आपके ग्रैंडफादर के पैदा होने से भी पहले से सम 1930s से. ये कोई फॉरेन ऑथर की बुक है ना सर? हाँ ये एक बहुत स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं जो आपको मैंने शुरू में बताए थे. यूनिवर्सिटी फिजिक्स एंड रेसनिंग हॉलिडे. इनकी आदत डालनी थोड़ी सी मुश्किल होती है इन बुक्स को पढ़ने की. बट दे आर वेरी गुड फिजिक्स टेक्स्ट. मतलब इनसे ऊपर फिजिक्स की कोई बुक नहीं आती. आप वर्ल्ड के किसी भी अच्छे कॉलेज से पढ़ने चले जाओ आपको 11th 12th में यही 2 किताबें लगनी है. मतलब हर ने ऑप्शन देना है ये वाली या दूसरी. एक और बुक आती है तीसरी ज्ञानकली की. बट ज्ञानकली एंड कटनल एंड जॉनसन मैं रिकमेंड नहीं कर सकता. तो 1-2 बुक्स और जो आती हैं बिकॉज उनकी अभी इंडियन एडिशन नहीं आई तो वो बहुत एक्सपेंसिव है. जैसे आप यूनिवर्सिटी फिजिक्स को भी अमेजोन पे देखोगे इंडियन एडिशन 900 की है. जो अमेरिकन एडिशन है वो शायद 12,000 की है. तो ज्ञानकली की भी ऐसी है जो अमेरिकन एडिशन ही मिलती है वो 16-17,000 की बुक की है. तो वो रिकमेंड नहीं कर सकते इसलिए वैसी बुक जो 16,000 की हो. तो इतनी महंगी कैसे है मतलब बुक्स? हाँ इतनी महंगी कैसे है बुक्स? बुक्स का यही रेट है भैया. इंडिया में ही सस्ती हैं किताबें. बाकी सारी जगह बहुत महंगी हैं. इंडिया में ही सस्ती मिलती है सब बुक्स. और मतलब इनके ऊपर लिखा होता है यूनिवर्सिटी फिजिक्स के ऊपर देखोगे ना फर्स्ट पेज पे लिखा होगा लो प्राइस एडिशन फॉर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एंड श्रीलंका. बिकॉज उनको पता है इंडिया में बिकेगी नहीं 11,000 की बुक. तो सर ये तो बेइज्जती वाली बात नहीं होगी? बेइज्जती वाली बात है पर ज्यादा इशू आता नहीं है. देखो इंडिया में जो मिलती है ये ब्लैक एंड व्हाइट मिलती हैं.
आप खास करके जब मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर पढ़ोगे ना, जब इसकी थ्योरी लिखी होगी तो वो लिख देंगे रेड एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, रेड एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बस आपकी बुक में वो सारी ब्लैक ही होंगी, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, तीनों ब्लैक। तो बिकॉज इंडिया में फोटोकॉपी मिलती है, ओरिजिनल बुक नहीं मिलती। सर वो कन्वर्जन की वजह से महंगी हो जाती है यूएसए में भी, जैसे उनको महंगी लगती है? यूएसए में भी महंगी लगती है। यूएसए में एजुकेशन बहुत महंगी है इंडिया के रिलेटिव। तो सर वो बुक्स लेते कैसे हैं सारी? लोन लेके। देखो अब आप बहुत अच्छी कंट्री में रहते हो इंडिया में, हम जितनी मर्जी बुराई कर लें, इंडिया की कुछ खासियत है। आप सब मेरे ख्याल से 16 इयर्स के तो हो गए, कोई मेरे ख्याल से 16 साल से छोटा तो आप में से नहीं होगा। तो पेरेंट्स आपकी फीस दे रहे हैं, आपको बुक्स भी लेके दे रहे हैं। यही अगर आप अमेरिकन पेरेंट्स के घर में रह रहे होते तो 16 साल के बाद घर का किराया भी देना पड़ता, कि घर में रहना है तो बेटा किराया लो, ऐसे नहीं रहने देंगे हम कि घर में रहना है तो किराया दो, घर का काम भी आप इक्वली करोगे। कि अगर घर में सफाई के लिए मेड आती है जो वहां पे वैसे किसी ने रखी नहीं होती, बट अगर वीकेंड पे आती है और 4 मेंबर हैं तो 4 एडल्ट 16 ईयर से बड़े सारे लोग उसका खर्चा शेयर करेंगे, पेरेंट्स नहीं देंगे सिर्फ। पढ़ाई का तो भूल ही जाओ, अमेरिकन पेरेंट्स पढ़ाई को सपोर्ट नहीं करते। 16 साल तक गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या पेरेंट्स करते हैं, दोनों ऑप्शन होती हैं कि पेरेंट्स नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट कर देगी। 16 ईयर्स के बाद कोई नहीं करेगा, खुद से देनी पड़ेगी फीस। वहां तो स्कॉलरशिप से नहीं बढ़ती सर, यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेनी है तुमने तो? मतलब अमेरिकन यूनिवर्सिटी में आप किसी चीज में अगर तो बहुत अच्छे हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, किसी भी चीज में, बी इट एनी स्पोर्ट और एनीथिंग। अगर आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी बहुत हो तो स्कॉलरशिप मिल जाती है। बट स्कॉलरशिप के बाद भी अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं तो भी स्कॉलरशिप के बाद भी अराउंड 15 लाख का खर्चा तो फिर भी आएगा ही मिसाल का, इससे कम तो फिर भी नहीं होगी। वहां पे सर बहुत बुक सारे ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकती? कर सकते हो, ये ऑनलाइन ही है जो मैंने फोटो डाली है, मैंने खरीदी थोड़ी है 11,000 की बुक। मैं बता रहा हूँ आप बहुत अच्छी कंट्री में रहते हो, इंडिया में डाउनलोड हो जाती है, अमेरिका में डाउनलोड भी नहीं होती, वहां पे वेबसाइट्स को ब्लॉक किया होता है और वहां पे इलीगल है बुक को डाउनलोड करना, और वहां के लोग फॉलो भी करते हैं। मतलब आप अमेरिका में कभी बुक लेके जाओगे ना, उसको फोटो कॉपी कर दो, फोटो कॉपी तक नहीं करके देता फोटो कॉपिंग वाला, वो कहता है मैं नहीं कर सकता बिकॉज पब्लिशर से रिटर्न में परमिशन चाहिए फोटो कॉपी करने के लिए। इंडिया में तो आप जाओ पूरी बुक फोटो स्टेट करा लो। तो इसलिए हमारी कंट्री बहुत अच्छी है। सो यू कैन राइट, इसके आगे लिखो डायरेक्शन ऑफ एफ, डायरेक्शन ऑफ एफ for positive charge, for positive charge the direction of force is same as that of v cross b, direction of force is same as that of v cross b. There is, we place the fingers of right hand, that is we place the fingers of right hand in the direction of velocity, we place the fingers of right hand in the direction of velocity and curl them towards magnetic field, curl them towards magnetic field. Thumb gives us the direction of v cross b as well as force. It will always be perpendicular to v as well as b. It will always be perpendicular to v as well as b. Second, you write for negative charge. B part लिख लो, for negative charge. The direction of force is always perpendicular to v as well as b. Then you write for negative charge. The direction of force is opposite to v cross b.
If a negative charge, direction of force is opposite to V cross B. इसके नीचे next paragraph में लिख लो. This signifies that. This signifies that magnetic force. This signifies that magnetic force is a radial force. Magnetic force is a radial force. As it is perpendicular to velocity at any instant. As it is perpendicular to the velocity at any instant. Work done by magnetic forces. Work done by magnetic forces always zero. Work done by magnetic force is always zero. Work done by magnetic force is always zero. The magnetic force can only change. The magnetic force can only change the direction of motion of charged particle. Magnetic force can only change the direction of motion of charged particle. But it cannot change the speed. But it cannot change the speed. Thus, we can also conclude that kinetic energy of charged particle moving in magnetic field. Kinetic energy of charged particle moving in magnetic field. Always remains constant. Next to it, special cases. Special cases. First is, if V and B are collinear, that is, angle between velocity and magnetic field intensity is 0 or 180. That is, angle between velocity and magnetic field intensity is 0 or 180. The magnetic force will be 0. B part is, if velocity and magnetic field are perpendicular to each other. If velocity and magnetic field are perpendicular to each other, then magnetic force is maximum and equals to F is equal to QVB. Magnetic force is maximum and equals to F is equals to QVB.
path followed by charged particle in magnetic field. First is if V and B are perpendicular to each other. हर पॉइंट पे डायरेक्शन निकाल सकते हो बिकॉज V अपवर्ड्स है B इनवर्ड्स है तो V क्रॉस B सो क्रॉस मींस परपेंडिकुलर इनवर्ड्स so we can write if V and B are perpendicular to each other, if V and B are perpendicular to each other, the magnetic force is given by F is equals to QVB sin 90. This magnetic force provides the centripetal force. And particle moves in circular path. इसे मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रिपेटल फोर्स. तो अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, मैग्नेटिक फोर्स इज QVB, centripetal force is mv square by r. So r comes out to be this is the radius in which particle will move. सर स्क्वायर. क्या हुआ? अच्छा ठीक है, वो भी था. वो रटे हुए फॉर्मूले, मेरे फॉर्मूला कभी गलत नहीं होते, ऊपर प्लस माइनस में जो भी गलत कर दूंगा ना, नीचे रिजल्ट फिर भी ठीक ही लिखूंगा बिकॉज मेरे को वो रट्टा लगा हुआ है सारी चीजों का. क्योंकि आपको देखना, आप 4 क्लासेस के बाद आपको भी ये सब चीजें याद ही हो जानी, इतने न्यूमेरिकल्स हैं इस पे. आप HC में अगर इस चैप्टर की थ्योरी देखोगे तो 5 पेज की थ्योरी है, फिर उसके बाद 70-80 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं और 2 चैप्टर्स हैं ऐसे. अच्छा, मैं इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ. We say also if particle enters with kinetic energy EK, तो EK is, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? इन रेडियस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ
because mv is momentum, so I can also write as r is equals to टू एम ई के बाई क्यू बी। अच्छा, अगर इस रेडियस में मूव करेगा तो टाइम टेकन टू कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट कितना हो जाएगा? सर्कुलर ऑर्बिट मतलब सर्कमफ्रेंस कितना? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Thus time taken to complete one circular orbit. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बिकॉज हमारे पास है r is mv by qb, तो v is qb r over m, r कैंसिल हो जाएगा। अब इस रिलेशन को देखो, इसमें कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है। 2 pi m by qb, this means time taken to complete circular orbit does not depend on radius. छोटा सर्कल है तो भी उतना टाइम लगेगा, बड़ा सर्कल है तो भी उतना टाइम लगेगा, बिकॉज अगर रेडियस बड़ा है तो स्पीड भी ज्यादा होगी। आर एंड वी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जितनी ज्यादा स्पीड उतना बड़ा सर्कल, बट टाइम टेकन टू कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ वी एज वेल एज आर। implies time taken to complete circular orbit is independent of V and R. So हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पे। और दूसरी क्वांटिटी कौन सी? स्पेसिफिक चार्ज Q by M। Q by M पे डिपेंड कर रहा है और B पे डिपेंड कर रहा है। किस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल in magnetic field is half mv square। हाफ एम वी की वैल्यू डाल दो, क्यू बी आर ओवर एम का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, स्पीड, रेडियस। सर एक बार पिछला पेज दिखा दो। उससे पे सर आप ऑफिस में होते हो? नहीं, अभी तो 15 तक तो नहीं, बाकी आगे का पता नहीं। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कोचिंग सेंटर से ही है। बाकी सब खोल देते हैं, कोचिंग सेंटर नहीं खोलने देते बस। बिकॉज इस मंडे से सारे ऑफिस खुल गए हैं। उन्होंने कहा 3 बजे तक ऑफिस खोल सकते हो, बट कोचिंग सेंटर फिर स्पेसिफिकली लिखा है कोचिंग सेंटर नहीं खोलना है। सर अगला पेज दिखा दो। सर एक क्वेश्चन था। पूछो।
सर जैसे सर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि सर मतलब इंडिपेंडेंट मोनोपोल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं सर मैग्नेटिज्म में नहीं, क्यों मैं नहीं कर पहुंचा सकते? नहीं ना अभी, मैग्नेटिक में अभी पहुंचे नहीं वहां पे, पढ़ेंगे पोल्स के बारे में। आप तो सबसे समझ पहले गया, पढ़ोगे यही कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो समझ नहीं आ रहा था। मैं तभी कह रहा हूं ना, जब वहां पहुंचेंगे तो समझ आएगा ना, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ोगे जब। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मोनोपोल एक बार बता दो, मुझे याद नहीं आ रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक मोनोपोल एग्जिस्ट मतलब सिंगल पॉजिटिव चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता है, सिंगल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज। हाँ सिंगल चार्ज। डाइपोल जैसे दो चार्जेस होते हैं ना, मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज। तो सिंगल चार्ज तो हो सकता है, सिंगल पोल नहीं होता। नॉर्थ और साउथ हमेशा इकट्ठे ही होते हैं, तो उसका प्रूफ करते हैं हम। ओके सर। वो इस यूनिट के थर्ड पार्ट में आएगा। You can write a numerical. A charged particle is projected in a magnetic field of. Charged particle is projected in a magnetic field of 7I minus 3J millitesla. Charged particle 7I minus 3J millitesla. And its acceleration is टेस्ला Tesla का यूनिट कैसा है? milli small m, and its acceleration is found to be xi plus 7J micrometer per second square. Find the value of x. एक बार रिपीट कर। Magnetic field is 7I minus 3J millitesla. Acceleration is xi plus 7J micrometer per second square. Find x. ये आई जी वेक्टर है ना, वेक्टर वाला ही आई जी। हाँ यूनिट वेक्टर्स नहीं, हमारे को ये दिया। Micro means minus 6. And magnetic field is given as 7I minus 3J. Millitesla. सर x3 है। Question number 4th book का page 230. Concept used is as magnetic force is radial. Implies F is always perpendicular to B. Implies force perpendicular है तो acceleration भी perpendicular होगी. यस सर। Implies A dot B should be 0. So छोटा सा कंसेप्ट लगना था, बिकॉज एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है
क्योंकि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 लेना। देखो क्लियर है सबको कैसे किया है? ये I into I 1 हो जाता था ना। I dot I is 1, I dot J is 0. Next, magnetic field of four into 10 raised to power minus 3 K cap Tesla. Magnetic field of 4 into 10 raised to power minus 3 K cap Tesla. सर एक बार रिपीट कर दो, क्लियर नहीं 4 आई। into 10 raised to power minus 3 K cap Tesla. Tesla is unit of magnetic field. Exerts a force of 4I cap plus 3J cap into 10 raised to power minus 10 Newton on a particle of charge 1 nanocoulomb. On a particle of charge 1 nanocoulomb. Find velocity of particle. हमने वेलोसिटी बतानी है कितनी है। क्वेश्चन नंबर 3 HCV का पेज 230। कल से HC साथ रख लिया करना, बिकॉज HC के क्वेश्चन ही करेंगे तो भी थोड़े से मेरे को कराने पड़ेंगे तभी खत्म होंगे, बिकॉज इस चैप्टर में 61 क्वेश्चन है। थ्योरी तो 2-3 दिन की है, बस 61 क्वेश्चंस करने हैं, तो कुछ मैं करूंगा आप करोगे। सर आपने 1 नैनो कूलम के बाद क्या बोला था? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, v निकालना है। हमारे को फॉर्मूला तो पता है, हमें ये गिवन है, फोर्स पता है, चार्ज पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, वेलोसिटी बतानी है। F is equals to QV क्रॉस B। Q, F और B पता है, V निकालना है। स्टार्ट कर देता हूँ, फिर आप कर लोगे। मैं इधर जाऊं तो मतलब अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि मैंने 3D में क्यों नहीं ली, तो मैं ये भी ले सकता हूँ। वो मेरे को एक्सपीरियंस से पता है कि वो आएगा नहीं, बट ले सकते हो ऐसे। ठीक है, ये कंसेप्ट Q V क्रॉस B, इसको सॉल्व करें। अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूं, I कंपोनेंट आएगा या नहीं आएगा? I कैप आएगा y into 10 raised to power minus 3 into y
माइनस जेड माइनस जे में क्या आएगा? नहीं आए 4 into 10 raised to minus 3. एंड दिस इज इक्वल्स टू ये तो सर 4 हम into मैथ्स में 10 भी to कर the power लिया minus क्या चीज? सर, ये टर्म मैथ्स में भी कर लिया डिटरमिनेंट्स। हाँ, ये डिटर्मिनेंट मेथड ही कहते हैं इसको। आई कंपोनेंट और आई कंपोनेंट कंपेयर कर दो, दिस इज आई कैप। implies 4 into 10 to the power minus 10 is equals to 4 into 10 to the power minus 12y. And 3 into 10 to the power minus 10 is equals to minus 4 into 10 to the power minus 12x. x और y निकाल लो यहाँ से। देखो क्या आंसर आ रहा है। बुक में जो आंसर दिया दैट इज -75i प्लस 100j v की वैल्यू। तो x की वैल्यू -75 और y की वैल्यू 100। यस सर यही आ गया। implies जो वेलोसिटी आई xi प्लस yj। सर मोस्टली केसेस में अगर के नहीं है क्वेश्चन में, के नॉट, तो आंसर में होगा। कैसे? अगर क्वेश्चन में जैसे अभी के नॉट नहीं था, नहीं, मैंने उसको लिया है पर वो 0 आएगा क्योंकि बिकॉज सिंपल है। अगर हमें दिया है कि फोर्स जो है एक्स वाई प्लेन में एक्ट करिए तो जेड कंपोनेंट मिसिंग आएगा वेलोसिटी का। अब लेते तो भी 0 आ जाता। अब आप बुक के जो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट सेकंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सर जो आपने होमवर्क असाइनमेंट अपलोड करी है वो मतलब इसी टॉपिक पे सर? हाँ, इसी टॉपिक पे है। फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स्थ। सर ये एचसी ट्राई करने के असाइनमेंट थे। एचसी के दोनों करने हैं। 32 सर 6 के आगे क्या बोला था? 32 33 34 35 36। सो 32 से 36 और 1 2 5 एंड 6। तो बेसिकली 9 एचसी के और बाकी असाइनमेंट के। सो एक कल के लिए होमवर्क हो गया आपका। तो कल करेंगे, फिर इसके आगे कल 2। अभी मैंने क्योंकि ज्यादा थ्योरी नहीं कराई क्योंकि फिर और न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। अभी मैंने एंगल वाला नहीं किया जिसमें हेलिकल पाथ आएगा, तो पिच ऑफ हेलिक्स निकालनी है कुछ। तो भी सिर्फ यही सिंपल केस वाले करो, फिर कल करते हैं इसके आगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। तो जैसे दोनों केसेस में जो आपने समझाए थे हेलिकल और सर्कुलर, दोनों में फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर थी वेलोसिटी के, तो एक में हेलिकल क्यों बन रहा था वो नहीं क्लियर हो रहा था। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, v परपेंडिकुलर के कारण सर्कुलर था, v पैरेलल के कारण स्ट्रेट लाइन भी था। लेकिन जैसे हमने किया था ना कि अगर F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर तो रेडियल फोर्स होगी। तो रेडियल फोर्स के कारण तो सिर्फ वर्क डन नहीं हो रहा ना, पाथ फॉलोड की थोड़ी बात हुई थी। अच्छा ओके, मतलब जरूरी नहीं है रेडियल फोर्स का मतलब सर्कुलर मोशन ही होगा। सर्कुलर जरूरी नहीं होता। ओके सर। आप लेक्चर अपलोड कर दोगे ये वाला ऐप पे? ये कौन सा, ये पीडीएफ इसकी? ये सर लेक्चर ऐप पे कर दोगे अपलोड?
वो तो होते ही हैं, सारे ही होते हैं।